जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे संविधान को 77 साल हो गए लागू होने के लिए। तब से आज तक हमारे देश में एक संवैधानिक व्यवस्था चली आ रही है, चाहे वो चुनाव का हो या किसी चयन का हो, सब एक संवैधानिक रूप से हो रहा है। इसका कई बार सदुपयोग भी होता है और कई बार दुरुपयोग भी होता है, जिसमें अभी एक जो सबसे बड़ा मुद्दा इसमें देश में है, जिसमें सबसे बड़ी पॉलिटिक्स होती है, वो आरक्षण का मुद्दा होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण इसलिए लाया था कि जो हमारे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक हैं, वो मुख्य धारा में आ जाएं। उनको मुख्य धारा से जोड़ने का उद्देश्य से ही आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन अब सिर्फ राजनीतिक पार्टियां आरक्षण का प्रयोग केवल और केवल अपने दोगले राजनीति को चमकाने के लिए कर रही हैं। जिसको तो आरक्षण प्राप्त हो गया है, क्या उसे पुनः आरक्षण देने की आवश्यकता है? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोधन करता हूं कि वो इस पर एक संज्ञान ले और इसकी जांच करे कि क्या आरक्षण का सदुपयोग हो रहा है। सिर्फ आरक्षण को लेकर उसको ढोने से या उस पर राजनीति करने से कोई अर्थ नहीं है। उसका उद्देश्य को समझिए, किस उद्देश्य से उस आरक्षण को लाया गया था। क्या हमारे जो करीब दबले कुचले अल्पसंख्यक हैं, क्या वो मुख्य धारा में आए हैं? अभी मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं तो ऐसे कई दलित अल्पसंख्यक हैं जो अभी भी मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं। क्या उन्हें आरक्षण प्राप्त हो नहीं रहा है या उन्हें आरक्षण का संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हो पा रहा है? ये सोचने का विषय है कि जो हमारे दलित नेता हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि सिर्फ एक ही व्यक्ति को अगर आरक्षण मिलता रहेगा तो हमारे जो और दलित पिछड़े लोग हैं वो मुख्य धारा में कैसे आएंगे? चाहे भी आरक्षण 77 साल हो, 177 साल हो, 200 सालों तक आरक्षण लागू रहेगा, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए व्यवस्था को पुनः जागृत करने के लिए जागरूकता होनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।